वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोइंग अप पेन्स लेसन के बारे में स्टडी किया था। उसका एक पैराग्राफ स्टडी किया, जिस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि बच्चों के जो टीन एज होती है, किशोरावस्था जो होती है, उसमें बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में हमारा लेसन जो है वो चल रहा है, जिसमें हमने बच्चों के जो बिहेव होते हैं अपने फेस को लेकर के, फेस पर कई प्रकार की जो पिंपल्स वगैरह होती हैं, एक्ने वगैरह होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उसके बाद में उन बच्चों का जो बिहेव हो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। और कुछ भय बच्चों के होते हैं उस टाइम पर, कुछ भय माता पिता के बच्चों की तरफ से होते हैं। ओके, और बच्चे अपने आप को उस टाइम प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव दिखाते हैं कि हमें हमारी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान है। ये बच्चे ज़्यादा इस बात को लेकर के और बात करते हैं, और जब भी माता पिता इस बारे में कहते हैं तो थोड़ा सा माता पिता पर जो है एक तरह से ये सोचते हैं कि हमारे बारे में इतना जो है टेंशन क्यों लेते हैं और इस प्रकार की बात क्यों कहते हैं। ओके, और इसमें ये बताया गया था कि राइटर ये कह रहा है कि जब मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं और प्रोटेक्टिव हूँ, मतलब ज़्यादा सुरक्षात्मक हूँ, तो जो पेरेंट्स हैं मेरे वो बड़बड़ाते हैं, दे ग्रंट, और वो कहते हैं कि हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे हमारे क्या भय हैं। और फिर माता पिता एक स्टेटमेंट और बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स। अपने बच्चों को कहते हैं, या इससे राइटर को ये कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने युवा हो गए हो कि हमारे भय जो हैं उनको तुम नहीं समझ सकते। और फिर वो टेंशन में आकर के ये बात और कहते हैं कि आवर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आवर आई, तुम हमारे आंखों के तारे हो, मतलब सबसे प्रिय हो। तुम्हारे कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब पेरेंट्स को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है यदि बच्चों को प्रॉब्लम है तो। ओके, और इस प्रकार जो है राइटर ये कहता है कि ये जो इस प्रकार के सपने हैं, ठीक है ना, ऐसी जो भावना है माता पिता की, वो मेरे माइंड में जो है, मेरे सपनों में जो है एक तरह से छाई रहती है। और मैं अपने आप से कहता हूँ कि केवल इस बात से कायर डरते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, चेहरे पर हो या लाइफ में हो, तो बच्चे क्या कहते हैं, ये राइटर क्या कहता है बच्चे के रूप में एक तरह से, कि ओनली कोवार्ड्स फियर, केवल कायर लोग डरते हैं, आई एम नो कोवार्ड, मैं कायर नहीं हूँ। तो ये जो अक्खड़पन है ये लंबे समय तक नहीं चलता। बच्चे अपनी होशियारी दिखाते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक ये चलती नहीं। उन्हें एक तरह से पेरेंट्स की जो बात है उसको भी मानना चाहिए। ओके, इस प्रकार से फिर ये आगे कहता है, कई बार माँ जो है, इस बात को मैं फील करता हूँ कि माँ मेरे कमरे में बिना बताए जो है वो आ जाती है और मेरे रूम को जो है वो साफ़ करने आती है, लेकिन मुझे बिना बताए वो आती है, और इस बात से मुझे क्या होती है, इस बात से मुझे चिढ़ होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्या टीन एज में बच्चों का एक, बच्चों की इसमें गलती नहीं है, लेकिन टीन एज में ऐसा जो है वो होता है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है इस पैराग्राफ में। तो माँ क्या करती है, सर्वेट द रूम, रूम को जो है वो सर्वे करते हैं, उसको साफ करने आती है। जेंटली चाइल्डेड मी, और मुझे धीरे से वो चिढ़ाती भी थी, मुझे कहती थी, क्योंकि टीन एज में जो बच्चे होते हैं अपने रूम को एक तरह से अरेंजमेंट उसका सही नहीं होता, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, इस प्रकार से बच्चे जो है करते हैं। तो माँ जब भी साफ करने आती है, राइटर कह रहा है मेरे रूम को, तो मुझे माँ क्या कहती है, इज दिस ए रूम और ए पिग्स टी, ये रूम है या फिर सुअर खाना है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ओके, बुक कहाँ है और कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, पेन कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से माँ जो है ना वो आकर के और राइटर को ये कह रहे कि ये रूम है या फिर पिग्स टी है। पिग्स टी का मतलब होता है सुअर खाना। एंड क्विकली गो डाउन, गो डाउन मीन्स होता है किसी काम में लगन होना, और फिर वो जल्दी से अपने काम में जो है वो लग जाती है। कौन सा काम, टू टास्क आउट क्लीनिंग द रूम, जो रूम को साफ करने का कार्य है ना उसके अंदर माँ लग जाती है। ओके, शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, माँ जो है ये जो टास्क है, कौन सा, क्लीनिंग वाला, रूम को क्लीन करने का जो टास्क है ना, उसमें वो क्या करती है, शी वुड वर्क, वो काम करेगी या करती थी विद टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण के साथ में। माँ जो भी सफाई का काम करती है वो संपूर्ण समर्पण के साथ में
साथ में किया करती है। ओके, द बुक्स वुड गो बैक। अब जब साफ करेंगे माँ तो क्या होगा, देखो बुक्स हैं वो अपने आप कहाँ चली जाएंगी, अपने आप नहीं जाएंगी, माँ के द्वारा वहां उन बुक्स को रखा जाता है, राइटर खुद नहीं रखता है। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस। ओके, जो बुक केस है, बुक रखने की जो जगह है, अलमारी है, उसमें अपने आप ही बुक है वो उसमें चली जाती है, मतलब माँ जो है वहां रख देती है। और साइड रैक या पास में जो साइड रैक है लोहे की या लकड़ी की, उसमें माँ उन बुक्स को रख देती है। कैप्स एंड पेन्स, पेन्स और कैप्स जो होती हैं, मतलब ये मान लो जैसे पेन है और ये इसका कैप है, तो ये जो है पुल्ड अपार्ट बाय मी, वो मेरे पास में जो है वो रख देती थी, मेरे साइड में जो है रख देती थी। वुड गेट रीयूनाइटेड, और उनको जो है रीयूनाइटेड मतलब पुनः एकत्रित करना, उनको पुनः एकत्रित करके जो है वो ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते थे तो उनको पुनः एकत्रित कर देती थी। बिट्स एंड पीसेज, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बिट्स का मतलब छोटे टुकड़े होते हैं बिल्कुल, और पीसेज का मतलब बड़े टुकड़े होते हैं। और क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स का मतलब होता है जो खड़िया होती है उससे बनी रंग बिरंगी जो चौक होती है तो लिखने के काम आती है, वो जो चौक है या अपन जो प्रतीका कह सकते हैं जिसको, जैसे छोटे बच्चे अपनी स्लेट पे लिखा करते हैं, दैट डॉट जो बिखरी हुई होती थी कहाँ पर, फ्लोर पर। ओके, तो फ्लोर पर वो भी चारों तरफ बिखरी हुई होती थी। वुड गो बैक इनटू द बिन, बिन मीन्स होता है डस्टबिन, जो कचरा डालने का होता है, उसमें चली जाती थी या उसमें वो रख देती थी। ओके, इस प्रकार से माँ जो है रूम की सफाई का काम वो करती थी। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ, डस्ट को जो है वो साफ कर दिया जाता था एक तरह से। दैट टेबल, टेबल के ऊपर से जो है डस्ट को साफ कर दिया जाता था। यहाँ पे ये पास्ट टेंस चल रहा है, वुड का जो है साफ कर देती थी या कर देगी, इस प्रकार से जो है तो वो कर देती थी। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और रूम का जो है ना वो लुक ऐसा होता था फ्रेश, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल सफाई, नीट एंड क्लीन जो है रूम को जो है किया गया है, जैसे यहाँ कचरा था ही नहीं, इस प्रकार से जो है माँ कर देती थी रूम को साफ। तो रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, रूम जो है एक फ्रेश लुक, बहुत ही ताजा जो लुक है वो प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार से जो है ये माँ सफाई इसकी इस प्रकार से किया करती थी। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, माँ की जो क्लीनिंग है, रूम की जो क्लीनिंग है या रूम की जो सफाई कर रही है माँ, वो कितनी अच्छी तरह से और कितना अपना ध्यान लगा करके और मेडिटेशन से जो है वो सफाई कर रही है। लेकिन बच्चों को ये जो सफाई है वो पसंद नहीं है। बच्चे इस बात को लेकर के और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि माँ जो है बार बार इसमें रूम में आकर के और हमें डिस्टर्ब करना चाहती है। ये बच्चे जो है इस प्रकार से, बच्चे का मतलब यहाँ राइटर से है, बाकी अपन लें तो आजकल के जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ओके, तो ये हमने इसमें स्टडी किया है। और माँ जो है और क्या कहती है, देखो इसमें माँ की जो सफाई करने का तरीका है वो राइटर को पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि राइटर को पसंद इसलिए नहीं है कि राइटर को जब माँ आती है उसके रूम में तो डिस्टरबेंस होता है। ओके, अब इसमें फिर ये आगे देखो क्या है, आगे देखो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो चुका है। हाउ आई हेट हर, मैं उससे नफरत कैसे करूं। नाउ अब व्हेन शी डज दैट, जब वो ऐसा करती है तो मैं उससे नफरत कैसे करता हूँ या नफरत कैसे करूँ। आई हैव पुट अप, अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकता राइटर अपनी माँ को कि आप रूम में मत आया करो। अब उसका तरीका देखो क्या निकाला है। तो बच्चे कई चीजें शॉर्टकट निकाल लेते हैं कि हम डायरेक्ट पेरेंट्स को बोल नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली हम कैसे बोलें। इसलिए राइटर का देखो क्या इसने मेथड अपनाया है। आई हैव पुट अप, पुट अप होता है प्रदर्शन के लिए कोई चीज चिपका देते हैं अपन, कहीं भी अपन जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा होता है, नॉक बिफोर यू एंटर। ओके, या रिमूव योर शूज हियर, इस प्रकार से जो है लिखा हुआ होता है। तो राइटर ने भी अपने रूम के बाहर जो है डोर पर एक वार्निंग लगा दी है लिख करके। देखो क्या लिखा है, देखो आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, वार्निंग चेतावनी, डोर पर एक चेतावनी लिख करके क्या लगा दी कि नो बिफोर यू एंटर, एंटर करने से पहले, प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं। ये राइटर ने वहां पर लिख करके लगा दिया। मतलब ये भी मैक्सिमम कौन आता है, मदर आती है, स्पेशली मदर के लिए लगा दी। तो ये टीनेज जो होती है उसके अंदर बच्चे इस प्रकार का
जो है बिहेव करते हैं। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, और उसके नीचे, बीनीथ मींस नीचे, द अबव इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन था ना, नॉक बिफोर यू एंटर, इसके नीचे एक निर्देश और है, और वो एक वार्निंग के रूप में ही है, वार्निंग के रूप में है, चेतावनी के रूप में है। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, इस निर्देश के नीचे एक चेतावनी और है। क्या चेतावनी है? देखो, माई रूम, लव इट और हेट इट, मेरा रूम, मैं इससे प्रेम करूं या नफरत करूं, ये, और आपको उसमें हेडेक लेने की जरूरत कहां पड़ रही, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं। ओके, इस प्रकार जो है वो राइटर ये कह रहा है, अपनी माँ को कह रहा है कि लव इट और हेट इट, मैं नफरत करूं या प्रेम करूं, ये मेरा रूम है। ओके, अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा इस नोटिस को देखती है। ओके, बट बिहेव्स, व्यवहार कैसा करती है अम्मा? इफ इट इज ग्रीक और लैटिन, ताकि ये क्या बात हो ऐसी, इफ इट इज ग्रीक और लैटिन मीन्स होता है जैसे कि ये बात बाद में आने वाली, जैसे कि यह बाद में आने वाली बात न हो। यहां पर जो ये दो बार हो गया, नो प्रॉब्लम, जैसे कि यह बाद है यहां, जैसे कि ये बाद में आने वाली बात न हो। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा ये जो लैटिन वर्ड है, मतलब ये कंफर्म नहीं कर रखा है इसको, लेकिन ये थोड़ा सा लैटिन की तरह है, जैसे ये बाद में आने वाली, समझ में आने वाली बात न हो, जैसे कि यह समझ में आने वाली बात न हो, इसका मीन्स ये है। ओके, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यह समझ में, यहाँ है समझ, लैटिन वर्ड है इस तरह से, जैसे कि ये समझ में आने वाली बात न हो, मतलब ये जो ऊपर वाली बात है ना, अम्मा नोटिस को देखती है और बिहेव समझ में आ रहा है मम्मा को, लेकिन वो ये बिहेव कर रही है, उसके ये समझ में नहीं आया ये क्या बात है। ओके, इस प्रकार से जो है इसमें बता रखा है। इसमें देखिएगा आगे क्या लिख रखा है, सी कंटिन्यूज टू स्टेप, कंटिन्यूज टू स्टेप मीन्स क्या होता है, लगातार आती रही, और ये लिखने के बाद भी, माँ को ये बात बताने के बाद भी जो है वो माँ क्या कर रही है, सी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माय रूम, मेरे रूम में वो लगातार आती रही, अनमाइंडफुल मतलब केयरलेस, बिना कोई सोचे समझे जो है मेरे रूम में आती रही, और अनमाइंडफुल ऑफ माय प्राइवेसी, मेरी जो प्राइवेसी है, मेरी जो गोपनीयता है, ये मैं रूम में हूँ, मेरे भी जो है एक तरह से गोपनीयता है, मतलब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन इस बात को ध्यान दिए बिना माँ जो है वो लगातार मेरे रूम में जो है आती रही। ओके, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं, हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना, मेक हर अंडरस्टैंड समझाना, किसको, हर मीन्स जो मदर है उसकी बात है यहाँ, तो मैं मदर को या उसको कैसे समझा सकता हूँ दैट की आई नीड प्राइवेसी, मुझे भी जो है प्राइवेसी चाहिए, मुझे भी एक तरह से मेरा जो निजीपन है या मेरी जो गोपनीयता है वो भी मुझे चाहिए, ये मैं माँ को कैसे समझा सकता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से ये जो एक तरह से प्रोवर्ब टाइप तो आती है लैटिन, एक तरह से लैटिन या ग्रीक, ये बता रखा है इसमें, तो ये ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे पास में ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा हमें इनका ध्यान देना चाहिए। ये कई बार प्रोवर्ब के रूप में भी आ जाती हैं। अब देखो, जैसे इसका मीनिंग अपन लें, एज इट इज ग्रीक और लैटिन, जैसे ये ग्रीक और लैटिन है, ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग यहाँ क्या है, देखो, जैसे कि ये समझ में आने वाली बात न हो, ऐसा मम्मी जो है उसकी वो बिहेव करती है। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया, अब हम इसका ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको स्टडी करते हैं। ओके, सर्वेड द रूम, रूम का निरीक्षण किया, सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस हो गया। जेंटली चैटेड मी, मुझे डांटा फटकारा, चैटेड का मतलब होता है डांटना फटकारना एक तरह से। कैसे, इज दिस अ रूम और ए पिग्स्टी, यह एक रूम है या फिर सुअर खाना है, तो यहाँ पर इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, एंड क्विकली गॉट डाउन, और किसी काम में जो है वो लग गई,
काम में लगन होना, यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस है, गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, रूम को साफ करने के काम में वो लग गई तुरंत। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल। शी वुड वर्क, वो काम करती थी, एट इट विद टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण के साथ में। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, समर्पण, उसके साथ में माँ काम करती थी। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस हो गया एक तरह से, विल का पास्ट होता है वुड है। ओके, द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस, किताबें जो है बुक केस, जो बुक रखने की जगह होती है उसमें चली जाती थी और माँ रख देती थी। चलिए रखने का मतलब ये है। और साइड रैक, या फिर पास में कोई साइड रैक होती थी, लोहे की अलमारी टाइप होती थी, बिल्कुल ओपन होती है, उसके अंदर बुक्स वगैरह रखा करते हैं, उसमें चली जाती थी। द कैप्स एंड पेन्स, पेन और कैप्स, मान लो ये कैप है, ये पेन है, ओके, इसके अकॉर्डिंग से तो कैप्स और पेन्स उनको भी रख देती थी माँ कहाँ, पुल्ड अपार्ट बाय मी, मेरे जो साइड में है उनको रख देती थी। वुड गेट रियूनाइटेड, उनको एक तरह से एकत्रित कर दी, सभी को, मेरे साइड में जो पड़े रहते थे ना उन सभी पेन्स और कैप्स को, पुल्ड अपार्ट बाय मी, मेरे पास में जो क्या रहते थे, पेन्स और कैप्स या कैप्स और पेन्स जो रहते थे उनको सबको क्या करती थी, गेट रियूनाइटेड, उनको एकत्रित करती थी। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस हो गया। ओके, एंड यहाँ पर देखो और क्या है, बिट्स एंड पीसीज ऑफ क्रेयंस, बिट्स में छोटे टुकड़े होते हैं और पीसीज का मतलब थोड़े से बड़े हिस्से, बिट्स से बड़े, किसके, क्रेयंस, क्रेयंस मींस खड़िया से बनी जो चौक होती है रंग बिरंगी, उसके टुकड़े कुछ रहते थे। ओके, दैट डॉट का मतलब स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते थे, कहाँ पर, फ्लोर पर, फर्श पर। वुड गो इनटू द बिन, उनको डस्टबिन में डालती थी वो, मतलब ये काम के लिए होते थे टुकड़े, तो सारे चारों तरफ बिखरे हुए रहते थे, तो इनको कहाँ डालती थी वो, डस्टबिन में डाला करती थी। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ, डस्ट जो धूल है उसको साफ कर दिया जाता था। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से मॉडल का पैसिव दे रखा है, वुड के बाद बी है, बी के बाद थर्ड फॉर्म है, तो उसको साफ कर दिया जाता था, किसको, डस्ट को, धूल को। द टेबल, टेबल के ऊपर से एक तरह से उस धूल को साफ कर दिया जाता था। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और रूम जो है एक फ्रेश लुक, बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल सफाई से परिपूर्ण जो है वो रूम हो जाया करता था, किसी प्रकार की कोई भी जो गंदगी है उसमें दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद देखिएगा, हाउ आई हेट हर नाउ, अब मैं उससे नफरत कैसे करूं, मदर की बात कर रहा है। व्हेन शी डज दैट, जब वो ऐसा करती है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है और यू कैन से इट इज प्रेजेंट सिंपल, आई हेट, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सी डज दैट, वो ऐसा करती है, ये डज यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई हैव पुट अप, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने लगा दिया है, चिपका दिया है प्रदर्शन के लिए, क्या, ए वार्निंग ऑन द डोर, दरवाजे पर जो है मैंने एक चेतावनी के रूप में लगा दिया है, क्या लगा दिया, नॉक बिफोर यू एंटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंटर करने से पहले, प्रवेश करने से पहले क्या करें, नॉक करें दरवाजे को, नॉक मींस खटखटाना। ओके, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन से नीचे, बीनीथ मींस नीचे, इंस्ट्रक्शन निर्देश, इस निर्देश से ऊपर, सॉरी, बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन, अबव का मतलब ऊपर वाला, ये जो इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो इंस्ट्रक्शन था ना, नॉक बिफोर यू एंटर, तो बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन, अबव इंस्ट्रक्शन से नीचे, इसके नीचे। ओके, अभी जो कर रहे हैं इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, ये बाद वाला है, ये है पहले, तो ये जो इंस्ट्रक्शन था अबव का मतलब ये ऊपर वाला, तो इसकी बात कर रहे हैं। इसके नीचे एक वार्निंग और है, क्या है, माई रूम, लव इट और हेट इट, मेरा रूम, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, आश्चर्य की बात है, माई रूम, लव इट और हेट इट, मैं इससे प्रेम करूं या नफरत करूं, ये मेरा रूम है। ओके, अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा इस नोटिस को देखती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया फिर से यहाँ। बट बिहेव्स, यहाँ पर फिर से सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, व्यवहार कैसा करती है, एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन, एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन मीन्स क्या हो गया, जैसे कि है समझ में आने वाली बात न हो, ये बात उसको समझ में नहीं आई हो, इस प्रकार से माँ बिहेव करती है। तो यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में हो गया यहाँ पर। ओके, सी कंटिन्यूज टू स्टेप, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूज टू स्टेप मीन्स लगातार आती रही, कहाँ पर, इनटू माय रूम, मेरे रूम में माँ लगातार आती रही। अनमाइंडफुल मीन्स केयरलेस,
इस बात से बिल्कुल केयरलेस है, लापरवाह है। ऑफ माई प्राइवेसी, कि मुझे भी क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, मुझे भी एक तरह से मेरा निजीपन चाहिए, मेरी जो अपनीयता है वो मुझे चाहिए। इस बात की परवाह किए बिना वो आती रही। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे प्राइवेसी की आवश्यकता है, मेरी गोपनीयता की आवश्यकता है, ये मुझसे कैसे समझाऊं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, इस प्रकार हमने जो है इसका ट्रांसलेशन किया, ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी किया। तो आप इसको लर्निंग करेंगे, इसकी जो वर्ब फॉर्म है उसको तैयार करेंगे। ओके, वोकैब तैयार करेंगे, इसकी जो भी स्पेलिंग्स वगैरह है इसमें उन सबको आप तैयार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।